हेलो दोस्तों, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। दोस्तों, हम लोग रेलवे द प्लेटफॉर्म के एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग 261 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में लास्ट में मैं दिया था तो उसके बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो चलिए बाबू, 261 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 2/3 तो सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बाबू, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऐसे अगर क्वेश्चन दे तो बनाने के लिए दो तरह के मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो थीटा का मान ज्ञात करके, और दूसरा समकोण त्रिभुज का सहारा लेकर, यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको बनाते हैं। तो ये थीटा का सहारा लेकर अभी नहीं बनेगा, क्योंकि थीटा का, साइन थीटा का कोई मान 2/3 होता नहीं है। तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज पे बनाएंगे। तो जानिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, और एक कोई थीटा होता है, उसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं, और बाकी बच्चे को आधार कहते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी, इसको बोलते हैं पी, बी और ये एच। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है P/H। उसका मान 2/3 दिया है, अर्थात यहाँ पे लंब का मान आपका 2 दिया है और कर्ण का मान 3 दिया है। तो हमें पहले तो आधार हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता होगा और उसका फॉर्मूला रख के हम लोग बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले में ये होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखिए उतना लिखने नहीं जाएंगे, शॉर्टली सोचते हैं। कर्ण स्क्वायर यानी 3 तिरिकी 9 मंगाना है, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पड़ते। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4। अभी यहाँ पे ये क्या रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे कि 9 आ जाएगा इनको जोड़कर। तो यहाँ पे बताइए, √5 अगर रखते हैं और उसका अगर स्क्वायर आप अगर करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, अर्थात बी का मान आपका √5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पूछा है आपका सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा का मान होता है बाबू आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा होता है सेक, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका है 3, कर्ण है आपका 3, आधार आपका हो जाएगा क्या √5, तो ये हो जाएगा 3√5। और कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, तो आधार होता है √5 और लंब होता है आपका 2। तो इसका आंसर 3/√5 और √5/2 आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में आपके 3/√5 नहीं दिया है, तो √5 का परिमेयकरण करके 3/√5 को अगर नहीं दिया है ऑप्शन में, तो √5 और √5 से इसको परिमेयकरण करके नीचे √5 रूट होना नहीं चाहिए, तो रूट को हटाएंगे अगर, तो नीचे के हर परिमेयकरण के द्वारा √5 से दोनों ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√5/5। ये आपका आंसर, या तो ये दिया होगा सेक थीटा का मान, या ये, तो ये वाला दिया हुआ है आपका मान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 261 का सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 262 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 262 नंबर सवाल में एक सीरीज दिया हुआ है आपका, उसका माध्यिका, बहुलक और माध्य निकालना है। 262 नंबर सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, 9 5 8 9 9 7 8 9 8 का माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो पहले माध्यिका बोला है, अरे पहले कुछ भी निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको माध्यिका के लिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माध्यिका जब निकालना होता है तो इस बंटन को जो दिया हुआ है उसको या तो आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही। आरोही माने बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए। उसके बाद जो बीच वाला आंसर आएगा, जो बीच वाला संख्या आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा 5 है आपका, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। उसके बाद है आपका 7, उसके बाद 8 3 ठो है तो 3 बार 8 लिख लेंगे। उसके बाद 9 4 ठो है तो 4 ठो 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 गिन लीजिएगा कि कोई छूटा तो नहीं है। तो 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9 ठो है। अब इसका माध्यिका पहले निकालिए। तो माध्यिका जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं तो माध्यिका ठीक बीच वाला संख्या होता है। तो देखिए 9 ठो में से 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से हटाइए, आपका आंसर माध्यिका 8 आ जाएगा। और उसके बाद बोला है बहुलक। तो बहुलक बहुत ही आसान है निकालना, सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक हो जाएगा आपका 9।
अच्छा, उसके बाद माध्य बोला है, तो माध्य का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़ के और टोटल संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो माध्य बराबर जो औसत निकालिएगा वही आपका माध्य होगा। तो जोड़िए 7 5 12 12 8 20 20 8 28 28 8 36 36 9 45 45 9 45 9 54 9 63 9 72, 72 बट्टा में हो जाएगा 9 यानी 8 हो जाएगा। यानी कि माध्यिका बहुलक और माध्य बोला है तो 8 9 8 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 263 नंबर सवाल। कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 263 नंबर सवाल को रेशियो पे हम लोग ले लेते हैं इसको, ए बी और सी। ए 1:2:3 दिया हुआ है और इसमें 5% की वृद्धि बोल रहा है एक में, और दूसरे में 10% की वृद्धि और तीसरे में 15% की वृद्धि। तो नया अनुपात पूछा है आपसे कि नया अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि रेशियो में दिया हो और परसेंटेज वृद्धि दिया हो और नया अनुपात पूछे तो इसको एक मत रहने दीजिएगा। जल्दी से बनाना है तो इसको 100 आराम से 100 से गुना करा दीजिएगा, यानी इसमें डबल जीरो लिख दीजिएगा। देखिए रेशियो में ना आप 2 जीरो दे रहे हैं या 3 जीरो दे रहे हैं, कितना भी जीरो दे सकते हैं, क्योंकि जितना जीरो दीजिएगा ना सब में उतना ही जीरो दीजिएगा, तो उससे इसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 जीरो दिए, 2 जीरो सब में दिए तो काटेंगे तो फिर वही का वही रहेगा। तो अपना से हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि 2 ही जीरो लगाइएगा क्योंकि परसेंटेज पर बनाने में आसानी होगी। क्योंकि एक है यहाँ 2 जीरो लगाया 100 बन गया, 100 अपने आप में 100% होता है। तो 5 कितना परसेंट होगा, 5% होगा, तो 100 पे बनाने में आसानी होगी। अब देखिए 5% वृद्धि होगा तो 100 से 5% वृद्धि, तो 100 अपने आप में 100% है, तो 5% वृद्धि तो 5 वृद्धि होगा तो 105 हो जाएगा। अब ये देखिए 200 का 10% वृद्धि, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, क्योंकि 200 का 10% आपका 20 होगा, तो 20 की वृद्धि होगी तो ये 220 हो जाएगा। और देखिए 300 का 15%, तो 300 का अगर हम 15% निकालते हैं तो 15 तो 45, 45 वृद्धि बोल रहा है तो 345 हो जाएगा। अब नया अनुपात आपका आ गया, इसको काट लीजिए, जब तक कट रहा है नहीं कटेगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो 5 5 दिख रहा है कि कटेगा यहाँ 5 से, तो 21 5 105, 5 चौके 20, 5 चौके 20, ये 5 छके 30, 5 9 45। तो आपका अब तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका 21:44:69 आंसर आ जाएगा 263 का सी। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं फिर 264 नंबर। कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बी की गति कितनी होगी। देखिए बाबू 264 नंबर सवाल, पहले इसको रेशियो पे ले लेंगे। कार बी की गति ए की गति से आधी है, तो जिसकी गति से ये आधा बोलेगा ना बाबू, तो उसको या तो 1 मानो या 100 मानो। 1 मानेंगे, 1 इसको मानेंगे तो इससे ये आधा है तो 1/2 बट्टा में आने लगेगा। तो हम कहेंगे ना कि जो बट्टा में ये आधी बोले 1/2, जो बट्टा में रहे ना वही इसको मानोगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे मान लो इसका ये आधा है तो इसको अगर 2 मानते हो तो 2 का आधा 1, तो उससे आप बट्टे से बच जाओगे। या 100 मानोगे तो ये आधा 50 कटेगा तो 2:1 होगा। ठीक है, तो ऐसे मानिएगा, आसान होगा आपका। तो कार बी की गति ए की गति की आधी है। ठीक है, ए की गति की आधी है। यदि कार ए, अब ये गति का रेशियो है, यदि कार ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो देखिए ये अगर 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी, तो 120 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो इसका चाल पहले निकालिए। तो 120 में 3/2 से भाग देंगे तो चाल निकलेगा, 2 ऊपर जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 40 × 120, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है ए का। अब बताओ रेशियो में स्पीड है 2 का, रियल में स्पीड है ए का 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात 2 अगर 80 बनेगा तो कितना फोल्ड हो रहा है, 40 फोल्ड हो रहा है। और रेशियो का नियम है कि जितना फोल्ड इसमें उतना ही फोल्ड इसमें, तो इसमें भी 40 फोल्ड होगा। तो बी की गति हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपसे पूछा गया है। तो 264 का ए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 265 नंबर सवाल देखते हैं।
इसको तो मुँह जबानी ही बना लेंगे। बिंदु 4 - 2 किस चतुर्थांश, तो चतुर्थांश में है। तो देखिए बाबू ये आप लोग ग्राफ के द्वारा मैं इसको बता दे रहा हूँ कि देखिए ये होता है प्लस प्लस, यानी ये प्लस प्लस होता है, ठीक है, और ये इधर होता है प्लस माइनस, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछा है ना कि 4 - 2 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा ये, ठीक है। तो देखो ये 4 प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया है, तो देखो तो यहाँ प्लस माइनस इसमें है, चौथा क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर 4 हो, चौथा क्वाड्रेंट यानी कि आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। देखो इसको प्लस प्लस बोलते हैं, प्लस माइनस, इसको बोलते हैं माइनस प्लस, और इसको बोलते हैं माइनस माइनस। आखिर क्यों बोलते हैं जानते हो, ये होता है एक्स अक्ष पॉजिटिव में दाहिने ओर, और ये एक्स डैश निगेटिव में, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश होता है, तो ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। तो देखो ये एरिया जो है दोनों पॉजिटिव एरिया है, देखो प्लस का एरिया है, ये भी प्लस का था, प्लस प्लस, ये देखो प्लस और माइनस का एरिया है, इसलिए पहले प्लस और माइनस दिया गया है। और ये देखो ये पहले एक्स वाला मान होता है, ये एक्स का मान और ये वाई का। तो देखो एक्स यहाँ पे ये जो एरिया है एक्स और वाई से मिलकर बना है, लेकिन एक्स जो है वो ऋणात्मक वाला है, इसलिए माइनस प्लस होगा यहाँ, ठीक है। और ये दोनों ऋणात्मक से है, देख लो ये वाला x पहले वाला है, तो देखो ऋणात्मक x भी है और y भी ऋणात्मक, इसका एरिया है तो माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट याद रखिएगा। और पूछा है आपसे कि 4 - 2 यानी 4 के पहले चिन्ह को देखिए प्लस और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस चौथा क्वाड्रेंट में आएगा। इस तरह से इसका आंसर आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 266 नंबर सवाल। क्वेश्चन है बाबू, यदि x + 2y = 27 हो, 266 नंबर सवाल है, x + 2y = 27 हो और x - 2y = -1 हो, तो y का मान आपसे ज्ञात करने को बोला है। ध्यान दीजिएगा, 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़े होंगे लोग। y का मान मुझे निकालना है तो x को विलुप्त करना पड़ेगा, और x का मान बराबर ही है लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है, और चिन्ह विपरीत जब तक नहीं करेंगे ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए लिखना पड़ेगा घटाने पर, तो नीचे वाला सारा चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो और ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, नए वाले का वैल्यू रहेगा। अब देखिए +x और -x कट जाएगा, और ये प्लस में 2 हो गया तो 2 और 2 4y हो जाएगा, और ये प्लस में 1 है, 27 है 1 28 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, y का मान आपका 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 266 का सी। आगे बढ़ते हैं 267 नंबर सवाल। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन बोला है 267 नंबर कि एक आयताकार मैदान है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, ठीक है। 125 मीटर लंबा है और 75 मीटर आपका चौड़ा है, ठीक है। और इस मैदान के बीच में लंबाई के समांतर 3 मीटर पट्टी है, तो लंबाई के समांतर, लंबाई है ये है, इसके समांतर 3 मीटर चौड़ा, माने ये चौड़ाई आपका 3 मीटर है। 3 मीटर चौड़ा, एगो पट्टी बनाया गया है, एगो रास्ता बनाया गया है, लंबाई के समांतर बनाया गया है, 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो बताना है कि पट्टी, पैदल पट्टी के बिना मैदान के क्षेत्रफल, माने है पट्टी के बिना बाकी जो बचा हुआ है सब मैदान है ना, इसका क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इस पट्टी को छोड़कर बाकी जो मैदान बचा हुआ है आयताकार, उसका क्षेत्रफल बोला है। तो देखिए पहले बड़का आयत के क्षेत्रफल में से अगर है पट्टी वाला घटा ले तो आपका ये खाली स्थान वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल है, ये भी तो चूंकि आयताकार ही है, अब ये आयताकार है तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी 125 और चौड़ाई 3 हो जाएगी। तो बड़े आयत में से छोटका को घटा लेंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 125 गुना में लिख देंगे 75 माइनस 125 गुना में हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 125। 125 कॉमन काट लीजिए और 75 - 3 हो जाएगा आपका 72। 125 में 72 से गुना कराइए तो 72 × 5 = 360 के 0 हासिल 36। अब 72 दूनी 144 और 36 180 के 0 हासिल 18। अब 32 का 32 18 90, यानी 9000 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 267 का बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब 268 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 268 नंबर सवाल है,
आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े क्रमशः 330 रुपये और 270 रुपये में खरीदे और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपये दिए, तो आपको कितने नगद रुपए वापस मिलेंगे। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन में ना लैंग्वेज का थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, ये यहाँ पे देना चाहिए, इसको इस ऑप्शन के हिसाब से देना चाहिए कि 330 रुपये प्रति मीटर और 270 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े खरीदे और तब भुगतान काउंटर पर 1000 देगा, तब इसका आंसर आएगा। अर्थात यहाँ पे 330 रुपये प्रति मीटर कर लीजिए और 270 रुपये प्रति मीटर क्वेश्चन में कर लीजिएगा, तब आपका इसका आंसर आएगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि क्या आएगा इसका आंसर। तो 268 नंबर सवाल है कि 330 रुपया में 1 मीटर कपड़ा खरीदता है, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदता है, तो 100 सेंटीमीटर कपड़ा सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 330 रुपया में खरीदता है, तो 1.2 मीटर का हो गया 120 सेंटीमीटर कपड़ा। तो 120 सेंटीमीटर कपड़ा कितना में खरीदेगा, तो 320 गुने 120 अब बटे में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे और ये 12 36 के 6 हासिल 3, 12 36 3 39, 396 रुपया में ये 1.2 मीटर होगा। 270 रुपया अगर 100 सेंटीमीटर का है तो 130 सेंटीमीटर, 1.3 मीटर को 130 सेंटीमीटर कहेंगे, तो उसका मूल्य निकालेंगे अगर, तो हम लोग क्या करेंगे कि 270 गुना में कर लेंगे 130 बट्टा में 100 कर लेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 63 91 के 1 हासिल 9 और 13 दूनी 26 9 35, 351 रुपया ये हो जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 6 व 1 7 और 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 1 7, 747 रुपया इसका भुगतान करेगा और शेष उसको रिटर्न कितना मिलेगा, तो 1000 रुपया में से 747 घटा लेंगे तो 253 आएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 4 गया 5 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, 253 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, यानी 268 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किए आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ लीजिए कि 330 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर का मान 330, तो 120 सेंटीमीटर का मान कितना है, यानी 1.2 मीटर कपड़ा है तो 120 सेंटीमीटर होगा, तो 120 का कितना होगा 120 अब बट्टा में हो जाएगा 100, तो इससे 396 है। 270 वाले का भी होगा वही बात कि 270 रुपये प्रति मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का दाम 270 रुपया। ठीक है, तो 1.3 है माने 130 सेंटीमीटर का होगा, तो 130 ऊपर जाएगा और 100 नीचे जाएगा। इस तरह से हम काट कर आपका बनाए हुए 351 लाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, 269 नंबर सवाल बाबू, ये डिफ़ॉल्टेड लग रहा है एकदम कि जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद पसंद है उससे कितना अनुपात होगा। कोई डाटा मिसिंग है यहाँ, तो 269 नंबर सवाल आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, घेरा मार लीजिएगा। और 270 नंबर सवाल देखते हैं। 270 नंबर सवाल है आपका, x का पावर 5 भागा x के पावर 4 का पावर में 3 अब भागा में आपका x होगा, तो इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है। तो यहाँ भागा है, पावर घटेगा, तो दोनों बेस समान है, तो x का पावर घटेगा तो 5 में 4 गया 1, और उसके पावर में 3 है तो x के पावर 3 आ जाएगा। अब फिर भागा में देख रहे हैं कि x है, x का पावर में क्या है 1, फिर भागा में पावर घटेगा तो x के पावर 3 में से 1 गया 2, x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा 270 का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा 270 तक। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लोग 271 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे और 271 नंबर सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोग अगले मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी थी, ये बताना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।